नमस्कार दोस्तों, सतर्क पुलिस टाइम में आपका स्वागत है। आज महानगर पालिका पे मनसे के हरीश एकनाथ सुतार के नेतृत्व में सभी कामगारों का मनपा के खिलाफ निकाला मोर्चा। आइए जानते हैं पूरी खबर और देखते हैं क्या है पूरा माजरा। का मेन तो है यहाँ पे सफाई कामगारों के साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जितने भ्रष्ट अधिकारी है, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि सारे कामगारों की हालत ही ख़राब है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं पीछे बैठी हुई है, वो उनके घर में खिचड़ी खाने के लिए भी पैसे नहीं है, ये हालत है। उनको बोला जाता है कि सुबह में 8 बजे ड्यूटी करो, मतलब सफाई करने के लिए, दोपहर में 3 बजे 60 सीट पे एक आदमी रखेंगे। ये सारे सब ठेकेदारों ने मनगढ़ंत बनाए हुए कानून, जो महानगर पालिका जिस पे कोई संज्ञान ले रही नहीं है। और ये मुद्दा मैं तकरीबन बहुत सारी पार्टियां घूम चुका हूँ मीरा भाईंदर में, ये मैं आप सबके सामने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही सुलझा सकती है, वो भी राज साहब ठाकरे के सिवा ये कोई कुछ इस मुद्दे पे हल निकाल नहीं सकता। इसलिए मैं सिर्फ उनसे ही आह्वान करता हूँ कि ये मुद्दे पे पूरा जोर दीजिए और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सारे सफाई कामगारों को न्याय दिलाइए। ये भ्रष्ट अधिकारियों को जेल होनी चाहिए, जिन्होंने ये जितना ये भ्रष्टाचार किया है, इनके खिलाफ हम लोग पूरी जोर शोर से 2 साल से लड़ रहे हैं। हरीश सुतार जी आज मेरा साथ दे रहे और पूरी ईमानदारी से मेरे साथ खड़े हुए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी महानगर पालिका के ये सफाई कामगार है, इनको इनका वेतन इनके खातों में मिले, इनको पूरा पगार मिले, इनको गणावेश मिले और इनकी सारी मांगे पूरी होनी चाहिए जो न्याय अनुसार हो। आप लोगों को कितना पगार मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है? मिनिमम वेजेस जो इसके पिछला जो टेंडर था शाइन मेंटेनेंस के नाम का, वहाँ पे एग्रीमेंट में मेंशन किया था 836 रुपया प्रतिदिन एक कामगार को मिलना ही चाहिए, पीएफ ईएसआईसी काट के। लेकिन उन्होंने आज तक कोई पगार खाते में नहीं डाला है। उन्होंने 3000, 3500, मैक्सिमम 9000 ये रोकड़ा दे के कोरे कागज़ों पे सही ली है। और अब जो नया ठेकेदार आया है उसमें 3 ठेकेदार है, करण मेंटेनेंस, श्री स्वामी समर्थ और वाल्मीकि सेवा संस्था। इनके भी जहाँ तक मैंने दस्तावेज चेक किया आरटीआई से, जो आवेदन होता है, जो अपने पेपर सबमिट किए जाते हैं, वो भी फर्जी है, मैक्सिमम फर्जी। तो इनकी कोई जांच ये लोग क्यों नहीं करते? अशिक्षित हम लोगों को बोलते हैं कि आप सफाई कामगार हो, आपको कितने पढ़े लिखे हो, आपको क्या मालूम पड़ता है। लेकिन असल में अशिक्षित ये लोग जो ऊपर बैठे हैं, या तो जानबूझ के नाटक कर रहे हैं या तो अशिक्षित है, उसका प्रमाण बता रहे हैं ये सफाई कामगारों के सामने। जय सफाई कामगार। क्या है पूरा मामला, किस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं बाहर? ये जो मीरा भाईंदर में सफाई कर्मचारी हैं, उनका एक मुद्दा है। दूसरा आरोग्य जो फवारणी है, औषध फवारणी, उनका मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है शौचालय सफाई कामगार। गए नवंबर को 24 तारीख को हमने बड़ा ऐसा विशाल मोर्चा निकाला था। आज गर्मी के कारण हम थोड़ा सा कम ही कामगार लेके आए। तो हमको 24 तारीख को ऐसा लिख के दिया था उपायुक्त ने कि 30 जनवरी तक हर एक कामगार को कपड़े मिलेंगे, चप्पल मिलेगी, 10 तारीख से पहला पगार मिलेगा, चेंजिंग रूम मिलेगा, ग्रेजुटी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। पर वो सिर्फ पेपर में रह गई। दूसरी बात है औषध फवारणी कामगार। जो मीरा भाईंदर में औषध फवारणी कामगार थे, कोरोना के समय से 230 कामगार थे। 201 की ऑर्डर दी पर 230 कामगार थे। उसमें का ये आयुक्त ने खाली 120 का ठेका दिया है। तो बचे हुए 110 कामगार जो 10, 15, 20 साल काम करे, वो जाएंगे कहाँ पे? तो उसके लिए मोर्चा लिए। तीसरा टॉपिक जो शौचालय कामगार है, एग्रीमेंट में, हर एक एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होता है कि मिनिमम वेजेस से इनके अकाउंट में पैसे जाने चाहिए, पीएफ ईएसआईसी अकाउंट से जाना चाहिए। जाने के बाद जो कामगार के अकाउंट में दिया है आपके अकाउंट से ठेका का, तो वो बैंक स्टेटमेंट नगर पालिका में बिल के साथ ज्वाइंट होने के बाद में नगर पालिका बिल देती है। पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि एक्सेल शीट पे बैंक का स्टैम्प दिया गया, उसके बाद बिल पास हुए गए 2 साल, और इनको खाली रोक पगार मिला 3000, 4000, 5000 ऐसा। तो ये हमारी ऐसी मांग है कि हम महानगर पालिका की ओर से एक एफआईआर दर्ज होना ज़रूरी है। महानगर पालिका ने ये ठेका दे रखा है कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ये काम किए जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर काम होना चाहिए? मेन पार्टी जो है महानगर पालिका है, उसका करार होता है कॉन्ट्रैक्टर से। वो लिख के देते हैं कि आपको कामगार को पगार ऐसा देना है, कामगार को मिनिमम वेजेस देना है, हर चीज़ लिखी होती है नगर पालिका और ठेकेदार के अंदर। महानगर पालिका ने ही सब कुछ लिख कर दिया है, तो कॉन्ट्रैक्टर इसमें अपराधी कैसे हो? तो महानगर पालिका जब उनसे डिमांड करती है, जब पहले टेंडर निकालती है, टेंडर के बाद में उनको एप्लीकेशन आता है कि हमें ये मंजूर है,
अगर मंजूर है तो तुम्हें वो फॉलो करना है, तो अपराधी बनते हैं। तो महानगर पालिका उनका मामला क्यों नहीं दर्ज कर रही है? वो सबकी मिली जुली सरकार है, सबके शेयर बटे हुए हैं, तो इसी के लिए हर एक आदमी, हर एक कामगार मनसे के पास क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे और भी संगठना है, वही संगठना, वही ठेकेदार है और वही अधिकारी, सब मिलजुल के खाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कामगार के पास खाली एक ही पर्याय है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। कामगार रहे हैं और आप इस लड़ाई में हमेशा शामिल रहे हैं, किस चीज़ की मांग कर रहे हैं और क्यों? मैं सिर्फ एक ही मांग रखता हूँ, खाली मिनिमम वेजेस का पगार और सारे सफाई कामगारों के खाते में। उसके अलावा मैंने कुछ मांगा नहीं है। ठेकेदार इसके चलते मुझे कितनी बार घूस देने की कोशिश कर चुका है, जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप सभी को भेजी भी है। और वो इतना पीड़ित करता है, मेरे पे 3 झूठी FIR भी दर्ज की गई है, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, जहाँ पे हम लोग है ही नहीं। उस जगह की हम लोग पे FIR, जैसे शौचालय का दरवाज़ा मैंने चोरी कर लिया है, कहीं ऑफिस में कुर्सी मैंने तोड़ दी है, और ये FIR पुलिस वाले ले रहे हैं। और हम लोग जब बोल रहे कि हमारे साथ भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे साथ उल्टा काम हो रहा है, मीन्स धमकियाँ दी जा रही है, तो हमारी कोई FIR उन पे ली ही नहीं जाती है। मीन्स इसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी है, जितने भी है, जिन्होंने मीन्स ये सारे प्रपंच में ये रखा हुआ है, मीन्स मतलब अपना योगदान दिया हुआ है कि भाई सफाई कामगार है, इनको क्या आता है, कितना कर लेंगे, कितना लड़ लेंगे। तो इनको बता दिया है कि ये 2 साल तो मैंने ऐसे ही दे दिए और आगे 10 साल देने पड़ेंगे तो दूंगा। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ हरेश जी सुधार यहाँ पे तो है ही। और एक और आह्वान कर रहा हूँ मैं राज साहब ठाकरे को कि वो जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक ये मुद्दा इतने आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो अधिकारी ऊपर बैठे नगर पालिका के, उनके ऊपर भी अच्छे बड़े बड़े लोगों का हाथ है और ये इतनी आसानी से सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। इनको एक ही आदमी सुधार सकता है, वो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज साहब सी ठाकरे। आप कितने साल से सफाई काम कर रहे हैं? मैं 3 साल से। और ये लड़ाई कितने सालों से चली आ रही है? मेरा 2 साल हो चुका है। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि जो नहीं कर रहे हैं काम, उनको बदल के दूसरों को भी रखना चाहिए? काम नहीं कर रहे हैं उसका रीज़न है। अगर काम करते, समझो स्टार्टिंग में जैसे कामगार काम पे लगे थे तो काम बराबर कर रहे थे, लेकिन पगार ही ना मिले तो वो आदमी जाएगा कहाँ पे? लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें आदमी काम कर रहा है और औरत उस जगह पे रह रही है, उस जगह का कब्जा कर रखा है और पगार आदमी ले रहा है, लेकिन औरत की वहाँ दादागिरी है। ऐसे एक मामला अभी काशीमीरा में आया था जो हमने खुद सुलझाया, उस मामले पे क्या कहोगे? वो औरत, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। आपने जो बात रखी, वो एक सफाई कामगार वहाँ पे काम करता था, वो कोई बलात्कारी, मतलब बलात्कार के केस में वो कहीं पे चले गया था और मतलब जेल में चले गया था, और उसके बाद उसकी औरत वहाँ पे 1 साल से काम कर रही है। हमने उसके चलते ठेकेदार शाइन मेंटेनेंस का मैनेजर है तुषार वालके, उनको पत्र तो नहीं दिया था, उनको डॉक्यूमेंट दिए थे और मौखित बोला था कि भाई अब वो आदमी यहाँ पे नहीं है और ये औरत के नाम पे उनका खाते में पगार डलवाइए। 1 साल से उसको पगार ना दिया, ना उससे कोई बातचीत रखी। उसका पगार जब वो आदमी उसका छूट के आया है तो ऐसा बताया गया कि वो उसके गूगल पे से खाते में डाला जा रहा है। कोई प्रूफ नहीं है, खाली इतना बोला कि उसके खाते में पगार डाला जा रहा है, लेकिन आज तक वो पगार उसको दिया नहीं है। दूसरी बात, वो लेडीज़ अकेली उस बाथरूम पे रहती है और आज से नहीं 17 सालों से रह रही है, तो कब्जा नहीं किया, वो काम कर रही है। आदमी नहीं है, अभी सफाई कामगार नहीं है, तो वो दूसरा कोई ना कोई काम करेगा तो वो औरत करेगी। तो उसका नाम चढ़ाना पहला काम था ठेकेदार का, दूसरा उसको पगार देना काम था, और तीसरा काम जो उसको निकलवाने का वो लोग ने किया, वहाँ पे नीचे कट रचा गया। 1 महीने से शौचालय पे पानी नहीं था। वो पानी नहीं होने के कारण नीचे की पब्लिकों को वही ठेकेदार वहाँ पे सुबह 8 बजे से सब सुपरवाइजरों को मीटिंग लेके सबको तैयार करके बोल रही है ये औरत काम नहीं कर रही है। अरे पानी तो डालो, पानी नहीं रहेगा तो सफाई कैसे होगी? आप लोग इसकी लिखित शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराते? किया है नगर पालिका में, मैंने ऑनलाइन, लिखित नहीं, स्वच्छता ऐप में बहुत सारी कंप्लेंटें डाली है और उसकी मैंने ट्विटर और फेसबुक पे भी कंप्लेंटें डाली है। सारे फेक फ़ोटोज़ जो रिसॉल्व करके फेक फ़ोटोज़ वो लोग ने अपलोड की। और ये है महानगर पालिका, इनके बारे में मैं क्या बोलूँ? इनको क लिखना भी आता है कि नहीं पूछो, ये कितने पड़े हुए हैं। चलो फेक फ़ोटो सामने आजू बाजू के टाइल्स तो देखो, हम समझ सकते हैं, तो तुम कौन से हो? काम कर रही हूँ मैं। कितने भांडी धोती हो? मैं 36। कितना पगार आता है? 9000। तो आप अपना काम निष्ठुरता से कर रही है, इसलिए आपको 9000 पगार आता है। आपकी अपेक्षा कितना आना चाहिए? हम लोग का सीट के हिसाब से जो आता है गवर्नमेंट हम लोग को देता है, वो हम लोग को दिया नहीं जा रहा है आज तक। 30,000 28,000 कुछ आता है। एक भांडे के पीछे 1000 रुपया? नहीं, एक भांडे के पीछे 1000 नहीं, 800 रुपये कुछ, 800 या 900 ऐसा कुछ आता है गवर्नमेंट से, लेकिन हम लोग को वो दिया नहीं जाता है।
आप कितने साल से काम कर रही हैं? 6 साल से काम और कर रही कहाँ हूँ। पे? घोड़बंदर नेहरू नगर। आपको पेंशन या पीएफ ऐसा कुछ है? पीएफ आता है मैडम, 6 महीने से फेक मैसेज आ रहे हैं। जब मैसेज तो दिखा रहे हैं कि पीएफ का आया है, लेकिन उसमें अमाउंट हमारा बढ़ नहीं रहा। 1 महीने में 6 मैसेज आ रहे हैं। 10 दिन में, 5 दिन में 2 मैसेज, 3 आपने इसकी मैसेज। लिखित शिकायत की है अपने ठेकेदार से? शिकायत तो की है, लिखित में नहीं किया मैडम, ऐसे शिकायत किया है। वो लोग बोलते हैं कि हमारा अभी कुछ नहीं रहा है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ। तो इसमें आपको पुराने कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना है या नए कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना है? क्या पुराना ही, जब 5-6 महीने का नई पीएफ मिला तो पुराना ही पकड़ना पड़ेगा पहला, क्योंकि पुराना वाला जब डालेगा तो ही नया वाला देगा ना हम लोग को। प्रशांत मात्रे। प्रशांत पारकर, दत्ताराम सुधाकर पारकर। दत्ताराम सुधाकर पारकर। और हर टाइम हम लोग ने उनको बोला भी है, जैसे कि हम लोग के घर में कुछ प्रॉब्लम आती है, हम लोग मदद मांगने जाते हैं कि जैसे तुम सैलरी नहीं दे पा रहे हो हम लोग को, तो थोड़ा बहुत हम लोग को जो राशन पानी बच्चों लोग का जो भी ला सकते वो दे दो। उससे भी हम लोग को मना कराया गया अभी, बोले हम लोग नहीं देंगे। तो अभी जो नया कॉन्ट्रैक्टर आया है उससे क्या उम्मीद करती है? उससे यही उम्मीद करते हैं कि हमारे अकाउंट में पगार दिया जाए। वो हम लोग को अकाउंट में पगार देंगे, सब सामान हम लोग को देंगे, तो हम लोग कोई शिकायत नहीं आएंगी। मेरी साइड की नहीं, हर एक जो साइट है 140 लोग हैं, उनकी भी किसी की शिकायत नहीं आएगी।